हाय एवरीवन। सो तुसी पिछे इन्ना रश देख रहे हो, ये फोटो जी है, ये पिक्चर जी है, ये क्लास दे विच बैठे हुए पढ़ते हुए स्टूडेंट्स ही नहीं है, ये वो स्टूडेंट्स ही है जो क्लास दे विच पढ़ के अपनी मेहनत करके अरोड़ा क्लासेस की सारी टीम तो गाइडेंस लैके ते पेपर क्रैक करके हुण तां ये वर्दियां भी पा चुके हैं, हुण ये सिलेक्ट भी हो चुके हैं, अपनी अपनी पोस्ट से बैठ भी चुके हैं सारे के सारे परसन। सो ये सारे के सारे कैंडिडेट जिहड़े ने इन्होंने प्रोपर मेहनत की ते सब तो वड्डी गल इन्होंने करिया अरोड़ा क्लासेस से ट्रस्ट। देखो पता की है, तुसीं जिन्नियां मर्जी अकैडमीज़ तो पढ़ लो, जिन्ना मर्जी पढ़ लो, जिथों मर्जी, एट दी एंड तुहानूं गाइडेंस चाहिदी हुंदी है एक प्रोपर वधिया तरीके नाल, ते एक वो जी गाइडेंस जिहड़ी आपां नूं फाइनल सिलेक्शन दस तरफ लैके जाएगी। नो डाउट है हर अकैडमी दे विच 100 कमियां होणगियां, मैं खुद कहदा मेरे च भी कमी होएगी, अरोड़ा क्लासेस दी भी कमी होएगी, सुनी भी होएगी तुसीं, बट एक्चुअल दे विच सब तो वड्डी चीज़ है जिहड़े स्टूडेंट ट्रस्ट करके साडे अकॉर्डिंग चल गए उन्हां दा रिजल्ट ते ये प्रूफ करके दिखाया अरोड़ा क्लासेस ने लास्ट ईयर से विच। ये 2023 के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट ने, हजे 24 का सारा डाटा इहदा कि साडा एक फंक्शन होर होएगा जिहड़े 2024 के विच अपॉइंट होए ने उन्हां दे, तो ये सारे दे सारे स्टूडेंट्स हो ने जिहड़ा अपना अवॉर्ड लैण लई इत्थे इकट्ठे होए सी। हजे अद्धे आए सी, अद्धे आ नहीं पाए सी, अद्धियां दे डब्बे साडे कोल पहुंच गए सी, अद्धियां दे फोन साडे कोल आ गए सी। सो यार हुण एट प्रेजेंट 2024 अपना एंड होण जा रहा है, तो आपां नूं भी पता है 2024 अगर एंड होण जा रहा है तो अपनी जिहड़ियां पोस्टां ने होर 2025 की शुरुआत तो नवीं आ जानियां ने, पंजाब पुलिस दी पक्कियां आ जानियां, बाकी भी आ जानियां, लेकिन आपां हजे घरे बैठे वेट कर रहे हैं कि आपां की करिए। मैं फिर कह रहा सीरीयस हो जाओ थोड़ा जा स्टडी वास्ते, तैयारी तुसी स्टार्ट कर दो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जे तुसी हजे भी किधर भटक रहे हो तो चुप करके अरोड़ा क्लासेस नाल जुड़ जाओ। अरोड़ा क्लासेस अकैडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिथे एक्सपर्ट टीम है यार, सब तो ज़्यादा वधिया कंटेंट प्रोवाइड करने वाली टीम तुहानूं कित्थे मिलेगी, सिर्फ अरोड़ा क्लासेस दे विच। ये सारी की सारी टीम प्रॉपर गाइडेंस तुहानूं प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर तुहानूं मिलेगी, प्रॉपर आ सारे देखो यार, आ सारे रिजल्ट है, तुसी खुद हैरान रह जाओगे। ये पटवारी की सिलेक्शन असीं आप विजिट करके उत्थे रिजल्ट दे के आए सी। ये सारी सिलेक्शनस ने अरोड़ा क्लासेस दियां, सारी दी सारियां सिलेक्शनस ने। मैं कहना पूरे पंजाब दे विच सारियां अकैडमी सिलेक्शनस एक पासे रख दो ते अपनी अरोड़ा क्लासेस सिलेक्शनस एक पासे रख दो, सारियां सिलेक्शन। ते सब तो वड्डी गल दिवाली ऑफर अगर तुसी पीएस टेट की तैयारी कर रहे हो, हुण पंजाब स्टेट का टेट आ चुका है, आपको पता है 1 महीना अपने को रह चुका है, तो पीटेट का जो बैच अपने को तुहानूं सिर्फ तो सिर्फ 2500 रुपीज़ मिल रहा है, सिर्फ 2500 रुपीज़। अच्छा ये भी है, जे तुसी अगर पेपर क्रैक कर लेंदे हो साडी गाइडेंस 100% तुहानूं फीस रिफंड है, 1500 का कैश प्राइज़ है, प्लस जे अगे पीटेट तो मास्टर एडर का बैच तुसीं लैंदे हो, हुण मास्टर एडर सिलेक्शन तुहानूं पता सब तो ज़्यादा साडियां ने SST दे विच पूरे पंजाब दे विच मैं खुद सिलेक्ट करवाया स्टूडेंट, सब तो ज़्यादा हाईएस्ट नंबर करोड़ 100+ सिलेक्शनां ने। 1000 रुपये तो तुहानूं डिस्काउंट मिलेगा वो बैच उपर। जे तुहाडा 1 महीने च रिविजन प्लान लेना पीएस टेट का तो सिर्फ 1000 रुपीज़ मिल जाएगा, इहदे च 1100 रुपये कैश प्राइज़ यार, सारे का सारा तुहानूं अगर जेड़ा एग्जाम क्रैक कर दो। पंजाब स्टेट का हुण पटवारी का पेपर आएगा कि पंजाब पुलिस का आएगा, उन्होंने वास्ते जिहड़ा फाउंडेशन बैच जिहड़ा सब तो तकड़ा बैच चलता हुंदा अरोड़ा क्लासेस का बहुत घट रेट पर कर दिता गया है, सिर्फ तो सिर्फ 1500 रुपये, सिर्फ तो सिर्फ 1500 है। आ देखो जे तुसीं पहला कोचिंग लई हो या हर स्टूडेंट के फोन में टेस्ट बैच होना चाहिए, टेस्ट बैच जिहड़ा है 399 रुपीज़, सिर्फ 399 रुपये के सिर्फ NH बस जो तुहानूं मिलेगा ना डिस्काउंट, जिवें महाकुंभ 3000 का है, कॉन्स्टेबल बैच 2000 का है, पीएस टेट का टेस्ट बैच 1000 का है, इहदा तुहानूं डिस्काउंट मिलेगा। ये किद्दां मिलेगा? ये तुहानूं मिलेगा एक तुहाडे सामने खड़ा परसन है उनका कूपन कोड लगा के ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि दिवाली ऑफर होने स्टार्ट हुए। करना की होएगा, तुसी करना यह है, तुसी अरोड़ा क्लासेस ठंडा वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जे तुसी एंड्रॉइड यूजर हो, जे आईफोन यूजर हो, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके ARC भर के एंट्री ले लेना। नीचे इत्थे कोर्सेज बटन पर क्लिक करना, ऊपर इत्थे सर्च कर लेना जिहड़ा भी बैच लेना है, जिवें फाउंडेशन बैच लेना है। मैं फिर कह रहा जे तुसी तैयारी करनी है तो पंजाब स्टेट के पेपरों की फाउंडेशन बैच, पीएस टेट की तैयारी करनी है तो मैं पीएस टेट का भी छड्डो, मैं तुहानूं सीधा कहूँगा अभ्यास बैच लो। किहड़ा बैच? अभ्यास बैच। बाकी जे तुसी तैयारी की हुई है चुप करके टेस्ट बैच ले लो, जिहड़ा सिर्फ तो सिर्फ 399 रुपीज़ का लॉन्च करता गया है अरोड़ा क्लासेस वालों। तो इत्थे बैच आएगा, जिवें सर्च करो क्लिक करना, लास्ट से स्क्रॉल करना, नीचे लिखेगा है भी कूपन कोड, इत्थे AC 429 भर के अप्लाई कर देना। इत्थे ऑप्शन आ जाएगी बाय नाउ दी, इत्थे बाय नाउ ते क्लिक करोगे प्रॉपर तुहानूं प्रॉपर अगे एक स्लाइड शो हो जाएगी जिथे तुसीं सीधा पेमेंट करो, QR कोड ना करो, गूगल पे नाल करो, फोन पे नाल करो, तुहानूं एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरी गाइडेंस सेंटर आ जाओगे। ठीक है, चलो सो चलते हैं आप क्लास दे विच, आपां मिलते हैं। मैं फिर कहूँगा देरी ना करो, हुण मौका है, हजे भी गवा लिया तो औखा हो जाओगे। हाँ जी, तो अज का अपना टॉपिक जो रहने वाला वो किहड़ा है, वो है अपना फाइनांस कमीशन। यार काफ़ी स्टूडेंट ना कन्फ्यूज होंगे है। पहली गल तो यह समझ लो, ये कुछ टॉपिक जो मैं करवा रहा, ये टॉपिक तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ये टॉपिक वो वाले टॉपिक ने जिहड़े पेपरां दे विच तुहाडे कोल आउणगे ते पेपरां दे विच तुहानूं पता ही नहीं लगेगा टॉपिक दा क्वेश्चन कित्थों बन गया। तो अपना टॉपिक किहड़ा है? टॉपिक अपना है फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया। किहड़ा टॉपिक है जी? फाइनांस कमीशन। फाइनांस कमीशन का मतलब हो गया
पैसों के रिगार्डिंग तुसीं सोचोगे बिल्कुल बिल्कुल। सो फाइनांस कमीशन अपने को दो लैवल का होंदा है, एक तो होंदा फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया ते दूसरा अपने को होंदा फाइनांस कमीशन ऑफ स्टेट। हुण तुहाडे दिमाग 'ਚ क्वेश्चन आ रहा होगा, जे नहीं आ रहा तो मैं दस देना। पेपर दे विच क्वेश्चन आंदा हुंदा, चार बॉडीज दिंदे आ, जिवें फाइनांस कमीशन देता है, नीति आयोग देता है, इलैक्शन कमीशन देता यूपीएससी। आ चारां दे विचों किहड़ी स्टैचूटरी बॉडी है, किहड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, किहड़ी गैर संवैधानिक बॉडी है या किहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक बॉडी है। सो उहदे विच सब तो पहली बॉडी जिहड़ी अपने कोल इंपोर्टेंट कह रहा मैं, फाइनांस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किहड़ी कहोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब अपने को की हो गया, ये एक संविधानिक बॉडी है। किदा दी बॉडी है जी? संवैधानिक बॉडी है। हुण इस संवैधानिक बॉडी का मतलब अपने को की हो गया, जेड़ी चीज अपने संविधान में ऐड है तो वह संवैधानिक बॉडी होगी। की कह रहा? जेड़ी चीज अपने संविधान में ऐड है वह संवैधानिक बॉडी होगी, बस सीधी जी गल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने को केड़ी होगी? फाइनांस कमीशन। दो तरह की है, एक इंडिया लैवल की, एक स्टेट लैवल की। अच्छा, अगर इस संविधान में ऐड है, इन्होंने वाला इन्हों का आर्टिकल भी होएगा कि नहीं होएगा? अगर इस संविधान में ऐड है तो इन्हों का आर्टिकल भी होएगा। फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल होएगा वह आर्टिकल होएगा 280। केड़ा होएगा? आर्टिकल नंबर 280। ते फाइनांस कमीशन ऑफ स्टेट का आर्टिकल केड़ा होएगा? वो होएगा 243 आई। केड़ा होएगा? 243 आई। सो 243 आई फाइनांस कमीशन ऑफ स्टेट का हो गया, 243 अपनी को जिहड़ा 280 हो गया वो हो गया फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया का। हुण तुसीं कहोगे यार जिहड़ी अपनी कोल इंडिया वाला है, स्टेट वाला ना, काम की है? सो वर्किंग्स देख लेने। अगर मैं फाइनांस कमीशन दी वर्किंग्स, वर्किंग छड्डो, पहला आप एक बॉडी बारे पढ़ने। बॉडी का मतलब की है? बॉडी का मतलब संस्था, एंदी कंपोजिशन, एंदे विच कौन हुंदा है, कंपोजिशन। फिर एंदे काम पढ़ांगे, कंपोजिशन कौन हुंदा है। देखो, एक तो सब तो पहला होएगा चेयरमैन। कौन होएगा? चेयरमैन। जल्दी जल्दी नाल कमेंट करते रहो जिन्होंने पता है इनके बारे। दैट मीन्स एक तो होएगा सभापति। कौन होएगा जी? सभापति होएगा। ठीक है जी, मान लिया जी। उनके बाद दूसरा अपने को चार एंदे विच मैंबर्स होणगे। की होणगे? चार मैंबर्स होणगे। फिर सर ये ऐसे बंदे होने चाहिए ने जिन्होंने पैसों की नॉलेज होएगी। ओबवियस जी गल है, काम ही पैसों वाला है तो इनकी योग्यता केड़ी होनी चाहिए है? सर ये पढ़े लिखे होंगे ने? बिल्कुल पढ़े लिखे होंगे, की होने चाहिए ने। ये योग्यता की है? उन्होंने अकाउंट्स कह रहे सॉरी फाइनांस दे विच एक्सपीरियंस होना चाहिए है। फाइनांस डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए है, या तुसी सीधा सीधा ये भी कह सकते हो जी अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वह हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते होण। कादे बराबर रखते होण? इक्वल टू दी हाई कोर्ट जज। सो हाई कोर्ट का जज बनने वास्ते योग होने चाहिए, मतलब सर पढ़े लिखे बंदे होंगे। ओबवियस दी गल है, पढ़े लिखे बंदे होंगे तो इस बॉडी दे विच कितने मैंबर होंगे? 5 बंदे होंगे। एक होएगा चेयरमैन, 4 होंगे मैंबर। ते ये जिहड़ी बॉडी अपनी कोल अपने इंडिया वाली है, फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया। केड़ा कह रहा मैं? फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया इनकी गल कर रहा मैं, अपनी पूरी बॉडी की संस्था की गल कर रहा। हुण इहदा काम की हुंदा है? मतलब अगर अपने इंडिया दे विच एडी वड्डी बॉडी बनाई गई है तो इनका काम की होएगा? वर्किंग्स की होणगियां? तो सब तो पहला मैं तुहानूं दस देना चाहना, आप दो तरह की बॉडीज कर रहे हैं। दो तरह की बॉडी के सब तो पहली बॉडी चक रहे आप, किहड़ी बॉडी अपने कोल है? दैट इज अ फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया भारत दा वित्त कमीशन। किथों दा? फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया भारत दा वित्त कमीशन चक रहे हैं। सो भारत दा वित्त कमीशन। हुण यार भारत दा वित्त कमीशन अगर मैं तुहानूं ये कहदा भी ये वाली बॉडी जिहड़ी है भारत दे वित्त कमीशन वाली बॉडी, पहली गल तो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऐड ऑन की गई। दूजी गल ये कि इनकी फॉर्मेशन, इनकी एस्टैब्लिशमेंट, इनका निर्माण, इनकी स्थापना, इनकी फॉर्मेशन कह लो या इनकी एस्टैब्लिशमेंट कह लो। एस्टैब्लिशमेंट बोले तो स्थापना, जिहड़ी स्थापना हुई है एससी दी वो कदों हुई? स्थापना कदों हुई? तुसी कहोगे वैसे तो संविधान लागू हो गया सी, किहड़े साल दे विच हो गया सी? 1950 दे विच हो गया सी, लेकिन इस संस्था की स्थापना किहड़े साल दे विच हुंदी है? 1951 दे विच हुंदी है। किंदे विच हुंदी है? 1951 दे विच हुंदी है। चलो जी, ये समझ आ गया जी। फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी पढ़ने स्टार्ट करिए, इनकी काम स्टार्ट कर दिए, हुण वर्किंग स्टार्ट कर दिए। सो इनके काम की ने, इनकी वर्किंग्स की ने? वर्किंग्स बोले तो इनके काम, वर्किंग्स की ने, इनके काम की ने? हुण बड़े आराम नाल सुनना, जिहड़े इनके काम है देखो की है। पहला मैं इंडिया वाले की गल कर रहा, फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया वाले की गल कर रहा, FCI की गल कर रहा। सो फाइनांस कमीशन ऑफ इंडिया वाला आपां नूं की समझा रहा है? कहंदे जिहड़े अपनी जनता सरकार नूं टैक्स पे करती है, अपनी जनता की करती है? सरकार नूं टैक्स पे करती है। करो कमेंट करो की काम है ने, की काम ने फाइनांस कमीशन दे? पहला तुसीं दसो जी।
बिल्कुल बिल्कुल काम की है काम ये है जी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया दा जिन्ना भी टैक्स इकट्ठा होया है, जिन्ना भी टैक्स इकट्ठा होया या मैं कह दिए नैट टैक्स अपने को आया, जिन्ना भी टैक्स नैट प्रोसीड्स मैं लिख देना वर्ड इत्थे नैट प्रोसीड्स अपने को आईयां ने टैक्स इकट्ठा होया वो टैक्स जिहड़ा होएगा ना सरकार केंद्र सरकार को आया है। किंदे कोल आ गया जी केंद्र सरकार कोल आ गया। हुण जिहड़ी केंद्र सरकार अपनी हैगी है वो सारा टैक्स आपदे कोल थोड़ी रख लेगी, सारा टैक्स आपदे कोल थोड़ी रख लेगी, ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ कुछ हिस्सा वो बाकी सारी स्टेट्स दे विच डिवाइड कर देगी। सो दैट मीनस मेन काम सब तो वड्डा काम जिहड़ा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया दा हो गया वो की हो गया अपने टैक्स दी वंड करना। की हो गया टैक्स दी वंड करना। हुण टैक्स किंदा है टैक्स अपना है, आप कित्थे बैठे किसी ने किसी स्टेट बैठे हैं या किसी ने किसी यूटी च बैठे हैं। जेकर आप स्टेट या यूटी दे विच बैठे हैं तो अपना मतलब ये है भी आप पैसे दिते सरकार नूं भी साडे उपर पैसे लगाओ, साडे उपर पैसे लगाओ। जो साडे उपर पैसे लगणगे तो वह पैसे है किंदे ने साडे उपर लगाए जाएंगे। दैट मीन सेंटर गवर्नमेंट आपदे कोल रखेगा स्टेट नूं भी देगा। दूजी गल पहला काम तो अपना ये हो गया सब तो इंपोर्टेंट काम। दूसरा काम सब तो इंपोर्टेंट काम ये हो गया जिहड़ी स्टेट नूं ग्रांट चाहिदी हुंदी है। आपां नूं पता यार ग्रांट्स भी देने आपां ग्रांट्स इन एड हरेक स्टेट नूं तां नहीं मिलती होएगी, हर स्टेट नूं नहीं मिलती, जे लोड़ पैंदी तो दे दित्ती जांदी है सेंटर गवर्नमेंट द्वारा। तो ग्रांट इन एड भी कौन डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किनू देनी हुंदी है स्टेट नूं देनी हुंदी है। दूजा काम हो गया। तीसरा काम की है जिहड़ा आपां एक तरह डिफाइन कर देने या फिर वैल्यू सैट कर देने। वैल्यू सैट किंदी करदे आ अपने इंडिया दी सरकार ने खाता खोलिया है जितों पैसे पाते हैं तो कंसोलीडेटेड फंड हुण सरकार दा टैक्स जिहड़ा है इहदे विच तां जांदा है कंसोलीडेटेड फंड का जिहड़ा पैसा है वो कितना रखना है कितना नहीं रखना, कॉन्टीजेंसी फंड नूं वधाना है घटाना है तो वो सारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया दसेगा। चौथी चीज सब तो इंपोर्टेंट अगर कोई भी काम अगर कोई भी विभाग जिहड़ा कि रैफर करता प्रेसिडेंट ने वीरे तेनू आ काम करना पेगा तो ये वाला बंदा वो वाला काम करेगा ही करेगा। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का तुहानू काम समझ आ गया होना है अपने इंडिया दे विच फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम की है। चलो जी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम पता लग गया, वर्किंग्स पता लग गया, एलिजिबिलिटी पता लग गई, योग्यता पता लग गई, उनका आर्टिकल पता लग गया। हुण फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जिहड़ा अपने इंडिया दे विच है उनकी अपॉइंटमेंट की गल कर रहे हैं। कदी गल करांगे आपां अपॉइंटमेंट की गल करांगे, उनकी नियुक्ति की गल करांगे। हुण जिहड़ा अपने इंडिया दे विच फाइनेंस कमीशन है उनकी नियुक्ति कौन करता है। देखो जदों कॉन्स्टिट्यूशन बनया लागू होया तो यह किया गया अपने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति 2 साल बाद बोले तो कदों तो 1950 26 जनवरी 1950। सो 26 जनवरी 1950 तो 2 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो एंदे तो बाद की होएगा एंदे तो बाद हर 5 साल बाद राष्ट्रपति एक नवे फाइनेंस कमीशन वित्त कमीशन की नियुक्ति करेगा। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं ख्याल रखा जे। सो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा अपना राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा अपना राष्ट्रपति करेगा। ठीक है जी। अच्छा जे इनू अपॉइंट कर लिया हुण इनू सौ कौन चुकवाएगा, सौ चुकवाएगा अपने इंडिया का प्रेसिडेंट। कौन सौ चुकवाएगा अपने इंडिया का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सौ चुकवा देगा। हुण जे मान लो राष्ट्रपति ने अपॉइंटमेंट की है राष्ट्रपति ने सौ चुकवाई है, अगर कल नूं फाइनेंस कमीशन ये कहता है भी मैं छड्ड के जाना चाहना बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर कार्यकाल खत्म होने तो पहला तो फिर कार्यकाल कितने सालों का हुंदा है। पहली गल तो तुसीं कहोगे 5 साल, जे पेपर दे विच नहीं आया तुसीं कहोगे विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ते निर्भर करता है। शायद राष्ट्रपति 2 साल बाद चेंज कर दे, शायद 4 बाद कर दे, शायद 5 बाद कर दे, तो 5 साल बाद ही हुंदा हमेशा। बट अगर ऑप्शन दे विच ना आया अगर इन्हें रिजाइन देना तो रिजाइन भी किनू देगा राष्ट्रपति नूं ही रिजाइन दे के जाएगा। अगर यह पूछा जाता है इनू हटाना होवे इहदे पद तो रिमूवल तो ऑब्वियस सी गल है यार मैं हुणे तुहानूं की कहा भी उहदा जिहड़ा कार्यकाल होएगा वो राष्ट्रपति ते निर्भर करता है। तो इहदा मतलब जिहड़ा रिमूवल होएगा और रिमूवल भी किहदे ते निर्भर करेगा राष्ट्रपति ते। तां प्रेसिडेंट इनू हटा भी सकदा है। किनू हटाएगा अपने प्रेसिडेंट किनू हटाएगा सोच लो ये हटाएगा अपने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। होपफुली फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया तुहानूं समझ आ गया होना है। तो अपने इंडिया दे सब तो पहले वित्त कमीशन फाइनेंस कमीशन अपने कोल कौन सी, फाइनेंस कमीशन कौन सी अपने इंडिया दे
पहले सब तो पहले फाइनांस कमिशन अपने सी केसी नियोजी। ये ਉਹੀ पर्सन है जिन्हां ने अपने इंडिया दे विच प्लैनिंग कमिशन 5 साली योजनावां दा आइडिया दिता सी। ये सब तो पहले फाइनांस कमिशन सी इंडिया दे। ते अगर मैं करंट करा जिन्हें 2024 दे विच अपॉइंट होए ने, ये तुसी कमेंट करके दसना है। की दसोगे तुसी कमेंट करके दसोगे। तो अपनी सरकार दे कोल जिन्ना भी टैक्स इकट्ठा हुंदा केंद्र सरकार कोल, वो केंद्र सरकार सारा दा सारा टैक्स वंड दिंदी है। या तो केंद्र सरकार कुछ हिस्सा अपने को रख लेगी या स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। तो एक केड़ी बॉडी काम कर रही है? फाइनांस कमिशन ऑफ इंडिया। इंडिया दे सब तो पहले फाइनांस कमिशन केसी नियोजी सी ते एट प्रेजेंट वाले अपने कौन हैगे ने, ये तुसी कमेंट करके दसना सुने। ठीक है जी, ये इंडिया वाला हो गया। हुण आपां इत्थे एक होर लिखिया सी फाइनांस कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 280 दे विच हो गया। तो मैं इत्थे लिख देना स्पैसिफिकली आर्टिकल नंबर 280। किहड़ा लिखांगे? आर्टिकल नंबर 280 लिखांगे। चलो हुण अगे मैं गल करदा आर्टिकल नंबर 243 आई दी, दैट मीन स्टेट वाले फाइनांस कमिशन दी। सो 243 आई दे अंदर विच अपने कोल की आ जांदा है? स्टेट दा फाइनांस कमिशन। यार इहदा मतलब स्टेट कोल भी टैक्स इकट्ठा हुंदा होएगा सर जी? ओ यार सेंट्रल गवर्नमेंट कोल टैक्स इकट्ठा हुंदा है। तुसीं जीएसटी सुनिया? जीएसटी दो तरह का आपां पढ़दे हां, वैसे 3 तरह का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तुसीं मार्केट जाओ, डोमिनोज बैठो या किसी रेस्टोरेंट जाओ या कोई परचेज करो, तो जो बिल मिलेगा बिल के ऊपर नीचे की लिखा होगा सीजीएसटी ते एसजीएसटी। अगर 18% टैक्स लगे तो 9% सीजीएसटी ते 9% एसजीएसटी लग्या होगा। तो अगर वो लग्या होगा तो मतलब स्टेट को भी पैसा इकट्ठा हो रहा है। सो पहली गल तो फाइनांस कमिशन ऑफ स्टेट इहदी गल करते हैं। इनू अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ऐड किया गया। ऐड कदों किया गया? कदों किया गया? ओबेस दी गल है अपने को 1992 दे विच, 1992 दे विच, 1992 दे विच। तो हुण मैं गल कर रहा जी जो लोकल गवर्नमेंट बनी अपनी पंचायती राज म्यूनिसपैलिटी आया, तो ओबीयस दी गल है यार उन्होंने तो पैसे चाहिए। वो पैसे कित्थों लैके आएंगे? पिंडां दी डेवलपमेंट किद्दां होएगी? शहरां दी डेवलपमेंट किद्दां होएगी? तो पैसा इकट्ठा जिहड़ा स्टेट गवर्नमेंट कोल हुंदा है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा आपदे कोल रख लैंदी है, कुछ पैसा अगे वंड दिंदी है। तो इहनूं ऐड किया गया किहड़ी अमेंडमेंट द्वारा? बाय 73rd अमेंडमेंट, 73 नंबर अमेंडमेंट 1992 द्वारा। 73 नंबर अमेंडमेंट 1992 दे एक नवा आर्टिकल आया 243 के अंदर, 243 ए बी सी, 11वां शेड्यूल यार ते 9वां पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायती राज ऐड होया ना। तो फाइनांस कमिशन जो अपने को सी इंडिया वाला फाइनांस कमिशन तुहानूं मैं दसदा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 12वें पार्ट दे विच आंदा है। किहड़े पार्ट च आंदा है? 12वें पार्ट दे विच आंदा है। ते जिहड़ा अपना स्टेट दा फाइनांस कमिशन अपने कोल है वो किहड़े आर्टिकल दे किहड़े पार्ट दे विच आएगा? वो आएगा पार्ट नंबर 9 दे अंदर। किहदे विच आएगा? पार्ट नंबर 9 के अंदर आएगा। ओके, सो 73 नंबर अमेंडमेंट 1992 दे विच हुंदी है। इहदे विच फाइनांस कमिशन ऑफ स्टेट ऐड ऑन हो जाता है। ते स्टेट फाइनांस कमिशन दी अगर मैं वर्किंग्स देखा, अगर मैं कम देखा, तो कम की होएगा जी? कम की होएगा? सोचो, सिंपल, जिहड़ा भी टैक्स इकट्ठा होया तो वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कुछ आपदे को रख लेगी ते अगे कुछ लोकल गवर्नमेंट नूं पैसे दे देगी। लोकल गवर्नमेंट दे विच हुण कौन आ जांदा जी? लोकल गवर्नमेंट दे विच दो आ जांदे हैं। एक तां आ जांदा जी पंचायती राज, पिंडां दे अपने कोल शहरां दा सिस्टम ते पिंडां वाला सिस्टम दो सुनिया होएगा ना। पिंडां विच अपने को सरपंच ने, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, वो पंचायती राज है। ते दूजे पासे अपने को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका दे विच पैसा चला जांदा है। तो अपने को ये सारा पैसा टैक्स की वंड सेंटर गवर्नमेंट जिहड़ी है, सेंटर गवर्नमेंट कुछ पैसा आपदे को रख के स्टेट नूं दे देगी थोड़ा, बाकी स्टेट वाली की करेगी? स्टेट वाली भी इदा करेगी। तो इहदा मतलब ये टैक्स की वंड हुंदा है इत्थे। अगर इहदे निक्के निक्के पॉइंट होर देखिए स्टेट फाइनांस कमिशन दे, तो यार ये स्टेट लैवल ते है। ओबीयस दी गल है स्टेट लैवल वालियां दी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा अपना गवर्नर। कौन करेगा अपॉइंटमेंट? गवर्नर करेगा। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट के बाद इनू 100 कौन चुकवाएगा? इन्हें रिजाइन दे के जाना है, इस्तीफा दे के जाना है। कौन दे के जाए, किनू दे के जाएगा? इनका टेन्योर कार्यकाल कितना होएगा? अगर इनू हटाना है इनके पद तो कौन हटा सकता है? ओबीयस गल है सिमिलर है। जो सेंटर का सीगा तो सेंटर का सारा कुछ प्रेजिडेंट के हत्थों में सी, तो इत्थे इनू 100 चुकवाएगा कौन? अपनी स्टेट का गवर्नर। कौन चुकवा देगा? गवर्नर। अगर इन्हें रिजाइन दे के जाना है तो भी रिजाइन किनू देगा? रेजिग्नेशन भी गवर्नर नू देगा। इनका कार्यकाल देखा जाए जिवें सेंटर के फाइनांस कमिशन का सी, सेम 5 ईयर्स 5 साल अपने को इत्थे रहेगा। एंड रिमूवल जिहड़ी है, रिमूव भी कौन कर सकता है? सेम 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 गवर्नर। ओके, सो ये सारे का सारा जिहड़ा है गवर्नर के हत्थों में है, जिहड़ा सेंटर लैवल वाला है वो प्रेजिडेंट के हत्थों में है। तो इत्थे अपने 2 टॉपिक कवर होंदे ने। 2 टॉपिक किहड़े अपने कोल कवर हो गए? एक फाइनांस कमिशन के अंडर ही, फाइनांस कमिशन के अंडर ही 2 टॉपिक किहड़े कवर हो गए? फाइनांस कमिशन ऑफ इंडिया ते फाइनांस कमिशन ऑफ स्टेट। लो जी,
स्टेट दा फाइनेंस कमीशन, सेंटर दा फाइनेंस कमीशन दोनों कवर हो गए। होपफुली तुहानू दोनों टॉपिक जिहड़े ने वो समझ आ चुके होणगे। बाकी कोई अगर तुहानू डाउट लगदा है तो हुणे दी हुणे कमेंट जरूर करो। हाँ जी, सो क्लास किदां दी लगी कमेंट करके जरूर दसना। मैं फिर कह रहा पंजाब स्टेट बहुत मौके दे रही है, होर मौका दोबारा नहीं मिलना आने वाले टाइम ते। इन्ने मौके इन्ने ज़्यादा एग्जाम नहीं आने। जे तुसीं हजे भी बेसिक्स तो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, पटवारी का पेपर अगे आ रहा है, एक्साइज आ रहा है, पंजाब पुलिस की पोस्टां जनवरी फिर आ जाएंगियां, लेकिन मौके की तैयारी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लैके बह जाती है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਵੈਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, एग्जाम 101% क्रैक हो जाएगा। सो फाउंडेशन बैच ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ बैच है, सिर्फ ਤੇ सिर्फ 1500 रुपए। मैं देख लो इन्ना डिस्काउंट चल रहा है पटवारी वास्ते, पंजाब पुलिस वास्ते, लेबर इंस्पैक्टर, सीनियर असिस्टेंट सारे पेपरों वास्ते बैच रहेगा। सिर्फ ते सिर्फ 1500 का कर दिता गया दिवाली ऑफर ते, ठीक है। जो तुसी पीटेट का बैच लेना है, पीटेट का फुल बैच अपने को तुसी कुछ नहीं, आ वाला बैच 1000 रुपये लो, रिवीजन बैच है की है, रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच लोगे 1000 मिलेगा, तुहानू ज़्यादा शो कर रहा होगा उत्थे। अगर तुहाडा एग्जाम साडे नाल जुड़ के क्रैक हो जाता है, तुहानू कैश प्राइस 1100 मिल जाएगा, तो अगले मास्टर कैडर उपर 1000 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। जो तुसी PS टेट का फुल सिलेबस वे लेना, पेपर 1 2 का इकट्ठा सिर्फ 2500 मिल जाएगा। अगर तुहाडा एग्जाम क्रैक हो जाता है 100% फीस रिफंड हो जाएगी, 1500 कैश प्राइस भी मिलेगा, प्लस 1000 रुपये तुहानू डिस्काउंट भी मिल जाएगा मास्टर कैडर उपर। ओके, सो करना की होएगा, करना ये आपां अच्छा सब तो वड्डी चीज़, जो तुसी पहला ऑलरेडी पढ़े हुए हो तो अरोड़ा क्लासेस ने टेस्ट बैच का फिर रेट डाउन करता, जिंदे विच सारे टीचर्स के वीडियो लैक्चर, रिवीजन वीडियोज प्लस नाल टेस्ट कल्ले टॉपिक के टेस्ट नाल मॉक टेस्ट मिलणगे। तो टेस्ट बैच सिर्फ तो सिर्फ 400 रुपीज़। लेकिन किद्दां मिलेगा, करना की तुसी अरोड़ा क्लासेस की एप्लीकेशन, जो तुसी एंड्रॉइड यूजर हो तो एप्लीकेशन तुहाडे सामने है किहड़ी अरोड़ा क्लासेस वाली, जो तुसी आईफोन यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट वाली एप्लीकेशन ओपन करोगे, ARC भर के एंट्री लोगे, तो इत्थे तुसी जिवें ओपन होएगी मोबाइल नंबर भर के कोर्सेस से क्लिक करना है, क्लिक करके फाउंडेशन बैच, अभ्यास बैच, टेस्ट बैच जिहड़ा भी लेना सर्च करके इत्थे क्लिक करना। लास्ट से स्क्रॉल करोगे, इत्थे कूपन कोड लगा दिया जे AC 429 लिखा है, हैव ए कूपन कोड AC 429 कूपन कोड लगा के अप्लाई करके थले बाय नाउ दी ऑप्शन आएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आही भरिया जे, सीधा उत्थे 60% वाले क्लिक ना करें जो उत्थे डिस्काउंट घट मिलेगा। ध्यान रखियो, गूगल पे फोन पे तो पेमेंट कर देना। बाकी कोई शंका परेशानी हो 88 22 01 01 01 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।